अब हम आपको विसर्ग को सा शा शा होना सिखाएंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर सा शा और शा कैसे हो जाता है, इसको सप्त संधि कहते हैं। 10th क्लास में आपकी विसर्ग संधि है, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। यदि विसर्ग के बाद सा या ता हो तो विसर्ग को सा होता है। क्या होता है? यदि विसर्ग के बाद सा या ता हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। जैसे रामा, इस ये विसर्ग है, इसके बाद क्या है? ता। ये जो ता गया कहा गया है ना कि यदि विसर्ग के बाद ता हो तो क्या हो जाता है? ये वाली सा हो जाती है। तो यहाँ क्या हो गया? रामस्तरति। देखा, ये विसर्ग हट गया और यहाँ पर ये वाला सा हो गया, रामस्तरति। ऐसे बाला जमा सेवते। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? ये वाला सा हो गया, बालस सेवते। समझ में आ गया? फिर ये सरिता सरंती, जमा सरंती। यहाँ पर सरिता में जो विसर्ग है और तो क्या हो गया? ये और ये सा है, इसमें लिखा ना विसर्ग के बाद सा हो या ता हो। ऊपर आपके ता थी, यहाँ सा था, तो विसर्ग के बाद ता या सा होता है तो क्या हो जाता है? ये सा हो जाती है। तो क्या सरित सरित सरंती। अब आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए कि किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ हलंत वाला सा है, ये हलंत वाला सा है, इसीलिए यहाँ आधा सा बन रहा है। हर जगह देख रहे हैं आधा सा। ठीक है, किस तरह से विसर्ग का सा हो जाता है। कब होता है? जब विसर्ग के बाद सा या ता हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है और आपका ये सा आ जाता है। ऐसे ही विसर्ग के बाद चा, यानी विसर्ग के बाद चा छा शा हो। अब ध्यान रखिएगा, चा छा या शा हो तो विसर्ग को शा, विसर्ग को शा यानी और विसर्ग के बाद ये विसर्ग को शा हो जाता है। ये एक बात हुई, यहाँ पर पूर्ण विराम आप समझिए। विसर्ग के बाद चा छा शा हो तो विसर्ग को क्या हो जाता है? शा। यानी चा आएगा तो भी शा होगा, विसर्ग के बाद छा आएगा तो भी शा होगा और शा आएगा तो भी शा होगा। और दूसरा है विसर्ग के बाद टा ठा हो तो विसर्ग को शा होता है, विसर्ग को क्या हो जाता है? शा होता है। जैसे आपको समझाती हूँ, जैसे रामः चलति। अब यहाँ चाया विसर्ग के बाद तो क्या हो गया? ये वाला शा हो गया, रामश्चलति। चूंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है तो आधी ही शा लगेगी, यहाँ पर देखो आधी शा लगी है। ऐसे धनु के बाद टंकारः, धनु जमा टंकारः। विसर्ग, ये विसर्ग है और यहाँ पर क्या आया? टा आया। जब टा तो क्या हो जाता है? ईशा, षटकोण वाली शा, धनुष टंकारः। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, मैंने तुम्हें विस्तार से समझाया है कि विसर्ग के बाद चा हो, छा हो, शा हो तो शा ही होगा, और टा और ठा हो तो विसर्ग को षटकोण वाली शा हो जाती है। अब हम आपको और समझाते हैं इसी संधि के बारे में, और कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कि ये देखो, ये विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग जमा सा, विसर्ग जमा ता और विसर्ग जमा था तो क्या हो जाएगा? सा। विसर्ग जमा शा, चा या छा हो तो क्या होगा? शा ही होगा, शा होगा। यानी कुछ भी विसर्ग के बाद आएगा इन तीनों में से तो शा होगा। और विसर्ग जमा शा हो, टा हो, ठा हो, ये भी हमने आपको समझाया था, तो भी क्या होगा? शा, षटकोण वाली शा। यथा, जैसे कि आपको समझाती हूँ, आपके कोर्स में तो है विसर्ग स्थान है सा शा शा, लेकिन इसका मुख्य नाम क्या है संधि का? सप्त संधि। जैसे कहा जमा तत्र। अब आप देख रहे हो इस विसर्ग के बाद ता आया है, यहाँ लिखा है ना विसर्ग के बाद ता, तो क्या हो गया? कस तत्र, ये वाली सा हो गई। ये देखो आपको ब्रैकेट में समझा रहे हैं, विसर्ग जमा ता इस्त, ये यहाँ जैसे इस्त लग गया, कस तत्र,
कहा जमा तत्र कस तत्र, ऐसे जना जमा, जना जमा शोभते, जना जमा शोभते। अब आपको इसमें देख लो, विसर्ग के बाद क्या आया है, शा, ये तो भी क्या हो जाएगा, शा। विसर्ग जमा शो, देखो है ना, शोभते का शो, तो क्या होगा, शो, यानी इस शा का क्या हो जाएगा, शा। नरः जमा छादयति, तो क्या हुआ, नरश्छादयति। अभी आपको बताया था कि छा आएगा तो भी यही वाला शा होगा, शा। विसर्ग जमा छा, शिक्षा, आपको ब्रैकेट में समझाया है। आप इसको बड़े अच्छे से समझ लेना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रामा जमा शिष्ठा, राम शिष्ठा, ये है ना, विसर्ग के बाद ये शा आएगा तो क्या हो जाएगा, षटकोण वाली शा। विसर्ग जमा शा, षटकोण वाली शा बन गई, शश। ठीक है, अब आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्या होता है कि ये परिवर्तन हो जाता है विसर्ग के बाद। मैंने उसको आपको समझा दिया, यदि विसर्ग के बाद सा ता हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। बस ये बात को थोड़ा सा सिंपल से याद रखो, आप परीक्षा में 100% नंबर लाएंगे यदि मेरा समझाया हुआ आप ध्यान से सुनेंगे, और एक बार में नहीं, 2-3 बार आप सुनिए, समझ में आ जाएगा। रहमा के बाद यदि हमने बताया था कि जैसे ता है विसर्ग के बाद तो ये सा हो गया, ये बता रहे थे। अभी ये जो समझाया था पहले भी समझा चुके, विसर्ग के बाद ये सा आया तो भी ये सा हो गया, ये यहाँ विसर्ग के बाद ये सा आया, ये सा हो गई। चा छा शा हो विसर्ग के बाद तो ये शा हो जाता है। अभी हमने आपको ये उदाहरण सुनाया था, दिखाया था आपको, देखो ये हो गया था ना, यहाँ पर देखो विसर्ग के बाद ये शा हो गई, विसर्ग के बाद ये शा हो गई थी ना, तो ये शा हो गई थी, ये शशो शशो। ठीक है, और छा आया था तो भी ये शा हो गई थी। तो इस तरह से अब आप बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको पूरा समझ में आ जाए। और टा ठा हो यदि तो आप देख रहे हैं, टा और ठा हो तो ये शा हो जाएगी, धनुष टंका रहा। आप बस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है।